आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन एयर, जो कि कंप्रेस्ड एयर के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में इसको बहुत तेज़ी से यूज़ में लाया जा रहा है। तो उसका क्या रीज़न है और दोनों नाइट्रोजन एयर और कंप्रेस्ड एयर में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, जिनकी वजह से कई जगहों पे नाइट्रोजन एयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तवज्जो दिया जा रहा है कंपेरिजन टू कंप्रेस्ड एयर। तो एक्चुअली क्या है नाइट्रोजन, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं नाइट्रोजन गैस क्या है, एक इनर्ट गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है और टेस्टलेस गैस होती है। और ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है एक तरह से। तो इसकी इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण ये इंडस्ट्रीज़ के लिए और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, या कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनको बहुत इसको हेल्पफुल, यूज़फुल बना देती है। तो सबसे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनमें 78% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, उसमें से 20 से 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके अलावा 1 से 2% के आसपास अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो जब भी ये हमारे नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है, तो जैसे कंप्रेस्ड एयर बनाने के लिए हमें कंप्रेसर मशीन चाहिए होती हैं, उसी हिसाब से नाइट्रोजन एयर को अलग करने के लिए बहुत सब बाकी सारी गैसेस से अलग करके प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए, जैसे N2 भी बोलते हैं, उसे बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन जनरेटर मशीन्स की ज़रूरत होती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में हमेशा यूज़ में लाई जाती हैं ताकि तुरंत के तुरंत नाइट्रोजन कन्वर्ट की जा सके। इस नाइट्रोजन की एक और बहुत अच्छी खासियत होती है, ये कंप्रेसिबल गैस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेस्ड एयर की वजह से। तो अगर क्योंकि कंप्रेस्ड एयर में क्या होती है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो उसमें क्या होती है, अलग अलग गैस अलग अलग तरीके से कंप्रेस्ड की जा सकती हैं। तो उनको कोई ज़्यादा कंप्रेस्ड की जाती है, कोई कम कंप्रेस्ड की जा सकती है। बट नाइट्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस। इसकी वजह से क्या होता है, इसको कम जगह पे ज़्यादा कंप्रेस्ड करके फिल किया जा सकता है। ऊपर से ये क्या होती है, हल्की गैस होती है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, हल्की होने की वजह से कि ये भी एक गुण बहुत अच्छे होते हैं कि इसकी वजह से इसको भी कहीं पे यूज़ किया जाता है। तो आजकल आम लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अपनी बाइक्स में, या फिर ऐसी रेसिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस के उनके टायर्स में फिलिंग होती है, बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जितने भी एरोप्लेन्स के टायर्स हैं, उनमें इसी नाइट्रोजन गैस उनके टायर में यूज़ हो जाता है। उसका मेन रीज़न होता है ये नॉन रिएक्टिव होती है, और इतनी आसानी से इसमें जब भी हीटिंग जनरेट होता है उन टायर में, फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, तो ये इतनी तेज़ी से वो अपना वॉल्यूम एरिया चेंज नहीं करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी शेप, वो जो टायर के ट्यूब्स के शेप नहीं थे चेंज होते हैं, और वो जल्दी से हीट नहीं जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से वो फटते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा चलती है। तो मेन रीज़न ये आ जाते हैं हमारे जिन तरह की इंडस्ट्रीज़ में आम लाइफ में नाइट्रोजन का यूज़ करने का। और बाकी चीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने का मेन रीज़न ये नाइट्रोजन का रहता है। जैसे कि आप फूड इंडस्ट्रीज़ में जब यूज़ करते हैं, तो आप जैसे पैकेट वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट आप लेते होंगे, उनमें देखते होंगे, जब भी आप उसको देखते हैं, पैकेट्स को पकड़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ गैसेस फिलिंग में दिखती हैं आपको, ऐसा लगता है उसके अंदर एयर फिल किया गया है। तो वो एयर नाइट्रोजन गैस ही होती है। वो इन सारे पैकेजिंग वाले जितने फूड आइटम होते हैं, उनमें जितने भी पैकेट्स में गैस फिल की जाती है, वो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। उसका मेन रीज़न होता है ये इनर्ट गैस होती है, और ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है कि अगर नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर उसमें फिल कर देंगे, तो उनमें क्या होगी, मॉइस्चर भी होगा, और मॉइस्चर होने की वजह से उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो जिसकी वजह से खाना क्या होता है, पेरिसिबल आइटम, जो भी खाने वाले आइटम होते हैं, वो आसानी से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो ख़राब होने वाले होते हैं। तो और जल्दी वो पैकेट में अगर उसके साथ हमारी कंप्रेस्ड एयर के साथ फिल कर दिया जाएगा, तो आसानी से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और तेज़ी से ख़राब हो जाएंगे। बट नाइट्रोजन गैस क्या होती है, प्योर नाइट्रोजन होती है, जिसको फिल्टर करके और सारी गैसेस को अलग करके निकाल लिया जाता है। तो ये 95% तक की नाइट्रोजन गैस जब उसमें फिल कर दिया जाता है, तो ये नॉन रिएक्टिव होती है, किसी भी चीज़ का रिएक्ट नहीं करती। तो इसकी वजह से क्या होता है, फूड लंबे टाइम तक उस पैकेट में अच्छे से बना रहता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करती हैं। वो किस लिए, क्योंकि वो जो भी दवाएं बनाती हैं, वो उनमें कई सारे केमिकल यूज़ करती है। तो उन केमिकल को स्टोरेज के लिए, लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए जो भी टैंक्स में स्टोर करते हैं, तो उनमें क्या करती हैं, वो बाकी सारी गैसेस उस टैंक से निकाल के वहाँ नाइट्रोजन साथ में फिल कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि कोई भी टैंक होते हैं, उनमें कहीं ना कोई गैसेस रहती हैं। तो जब भी वो लोग वहाँ केमिकल फिल करते हैं, तो वहाँ पर उसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, बाकी गैसेस बाहर कर देते हैं। तो केमिकल क्या होते हैं, वो लंबे टाइम तक को अच्छे से बने रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। अगर वो अदर कंप्रेस्ड एयर फिल कर दी जाएगी, अदर गैसेस फिल कर दी जाएंगे, तो वो केमिकल क्या होंगे, बहुत
जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, और वो जो जहाँ पे हम उनके वो जो भी फार्मा कंपनीज़ हैं वो जिन दवाओं पे वो दवाएं बनाएंगे तो उनकी वो क्वालिटीज़ नहीं आ पाएंगी, उनके जो आउटपुट मिलने चाहिए, जो रिजल्ट मिलने चाहिए, वो चीज़ें उनसे नहीं मिलने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरा, आप मेटल इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ भी मेटल के पार्ट्स बनते हैं मेटल इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब भी मेटल को किसी फॉर्म में ढालना होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन में काम आता है। वहाँ अदर गैसेस का ना यूज़ करके मेटल इंडस्ट्री में नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन करने में आसानी से फ़ायदा रहता है, और ये उसकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, और वो जो भी शेप में ढालते हैं मेटल, वो उस हिसाब से, उस क्वालिटी के हिसाब से वो बनता है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नॉन इसका यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। उसका मेन रीज़न रहता है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करने का कि जो भी प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, किसी फॉर्म में, किसी मोल्ड में बना रहे होते हैं, तो जब भी वो बना रहे होते हैं तो उसे तेज़ी से वो शेप देने के लिए और हार्ड बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन गैस उसमें मिक्स करते हैं या पर्जिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक हार्ड शेप ले लेता है और तेज़ी से वहाँ बन जाता है। दूसरी एक प्रॉपर्टीज़ रहती है कि नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस रहती है और इसमें बाकी गैसेज अलग कर दी जाती हैं, तो वहाँ पे आग लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आग लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, प्लास्टिक चीज़ों हैं, प्लास्टिक जगह है, केमिकल की जगहों पे, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि वो वहाँ पे नॉन रिएक्टिव रहेगा और वैसा जगहों पर आसानी से आग नहीं लग पाएगी और उस चीज़ को वहाँ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। जब भी आप रिफाइनरीज़ में कहीं नीचे जाना होता है तो वहाँ भी नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं रिफाइनरी में, जहाँ ऑयल, क्योंकि नाइट्रोजन में ना ही मॉइस्चर रहता है, वो 100% प्योर गैस रहती है। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से इसमें, और सारी गैसेज ना होने की वजह से उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है, कोई वाटर कंटेंट नहीं रहते हैं, कोई भी अदर इसमें पार्टिकल, मेटल के पार्टिकल हैं या धूल मिट्टी के कण हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होने के कारण ये क्या होती है, आसानी से रिएक्ट नहीं करती, और वहाँ ऑयल भी जो रहता है, ऑयल के साथ भी या उनके साथ कोई मिक्स नहीं हो पाती जाके। तो वहाँ भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन का इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी इंडस्ट्री नाइट्रोजन प्लांट इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि उनके यहाँ नाइट्रोजन पर्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ भी कहीं भी छोटी जगहों पे आग लगती है या ऐसे कोई प्रोसेसेस हैं जहाँ प्लास्टिक बहुत तेज़ी से हाई टेम्परेचर पे काम हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का पर्जिंग कंटिन्यूस होता रहता है, या उसके आसपास नाइट्रोजन ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर कहीं भी आग लगती है तो नाइट्रोजन में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती नहीं है, तो तुरंत पर्जिंग, हाई प्रेशर पर्जिंग करते हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है, CO2 हट जाता है, इतनी तेज़ी से प्रेशर पे वहाँ मारते हैं, तो वहाँ आग लगने की संभावना ख़त्म हो जाती है उस जगह से पूरी तरह से। वो आग बंद, कितनी भी तेज़ आग चल रही हो और वो आग बंद हो जाती है। इसके साथ साथ कन्फाइंड स्पेस, ऐसे कुछ टैंक होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, जिनमें कि कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनमें प्लास्टिक जल रहे होते हैं या केमिकल कुछ चल रहे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस की पर्जिंग की जाती है, ताकि वहाँ पे जो भी लेयरिंग हो रही है, जो भी कंटामिनेशन इकट्ठा हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए नाइट्रोजन गैस का ही यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्रेस्ड एयर का ही एक फॉर्म होता है, बट कंप्रेस्ड एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। बट नाइट्रोजन गैस क्या होता है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन जनरेटर के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे गैसेस को अलग करके केवल नाइट्रोजन 95% से 96% 8% तक प्योर नाइट्रोजन निकाल लिया जाता है। और ये इनर्ट गैस होती है, जैसा सभी पता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, और इस तरह की गैस होती है, हल्की गैस होती है और नॉन रिएक्टिव गैस होती है। बट कंप्रेस्ड एयर में क्या होता है, सारी गैसों का मिक्सचर होता है, प्लस उसके साथ उसमें मॉइस्चर, धूल मिट्टी, सारे कण होते हैं। तो ये ऑपरेशन के लिए बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, रेचिट्स होते हैं, हॉइट्स होती हैं, क्रिम्पिंग टूल्स होते हैं, ऐसे कुछ कटर्स होते हैं, उनके ऑपरेशन के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ किया जाता है। कई कई जगहों पे न्यूमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो डायरेक्ट वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, तो उनमें वो यूज़ करते हैं। क्लीनिंग के लिए कहीं ऐसी कहीं क्लीनिंग करनी होती है तो वहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहे होते हैं, या कुछ ऑपरेशन के लिए है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे हाई प्रिसीजन के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, नॉन रिएक्टिव बेस पे काम करने यूज़ करना होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस यूज़ करने के मेन बेनिफिट्स यही रहते हैं, और रीज़न भी यही रहता है नाइट्रोजन गैस यूज़ करने का इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में।
बट दोनों का मेकिंग का जो बनाने का तरीका लगभग एक ही रहता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर से गैस को लेके उसमें कंप्रेस्ड एयर में लेके एक जगह का एक टैंक में कंप्रेस्ड कर लेते हैं। बट नाइट्रोजन गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन जनरेटर क्या करता है, जो नाइट्रोजन जनरेटर मशीन होती है वो नाइट्रोजन गैस को ही केवल अलग करके उसको कंप्रेट करके वो फिल कर लेता है उस टैंक में, जो भी रिसीवर टैंक होता है, बाकी गैसेस को निकाल के फिर इसे एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देता है। तो ये ही डिफरेंस होता है। अगर वीडियो से किसी तरह की जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।